क्लास ये आज का हमारा छठा लेक्चर है। माय नेम इज़ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा एंड आई एम हियर योर प्रोफेसर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स BBA सेकेंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। कि जैसे हमने पिछली क्लास में यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का रूल पढ़ा था ग्राफिकली, आज हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे। हम इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर कुछ क्लास एक्टिविटी भी दी जाएगी और एक असाइनमेंट भी आज दी जाएगी। इसके साथ हमारा एक सेलेक्टिव पेजेस ऑफ चैप्टर 4 ऑफ निकलसन एंड स्नाइडर आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई इशू हुआ तो हम इसके ऊपर एक आधा और लेक्चर भी दे देंगे। तो आज हमारा ये कंटेंट्स है बेसिकली कि आज हम एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल पढ़ेंगे और वो मैथमेटिकली पढ़ेंगे। ग्राफिकली हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। राइट, नेक्स्ट। तो ग्राफिकली हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक फंडामेंटल हमने रूल पढ़ा था यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का, दैट इज MRS इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइजेज। हमने कहा था कि जहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट टेंजेंट हो इन डिफरेंस कर्व के, तो जहाँ पे वो टेंजेंट होती है और वो जो पॉइंट हमने जो पिछले लेक्चर में पॉइंट C कहा था, जहाँ पे ये जो टेंजेंट होती है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम x एक्सेस और y एक्सेस की तरफ लाइंस ड्रा करें तो हमारे पास डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ x और डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ y के ये वो वाली क्वांटिटी होगी जो हमारी नेट यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करती है, हमारी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करती है। तो वो टेजेंसी पॉइंट जो हमने ग्राफिकली पढ़ा था, वो टेजेंसी पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमें डिज़ायर्ड या मैक्सिमाइज या ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड x एंड गुड y। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर्स की जो कंक्लूजन है पिछले लेक्चर का वो ये है कि जहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट इन डिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो, उसके जो हम लाइंस ड्रॉप करते हैं x एक्सेस और y एक्सेस के ऊपर, तो वो हमारे पास डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ x एंड डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ y या क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड x और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड y आ जाती है। ये किसी एक इंडिविजुअल की है, ये मुबशर की है, ये फातिमा की है, ये अली की है, ये ए पर्सन की है, बी पर्सन की है, किसी एक की किसी एक वक्त में यूटिलिटी है। तो वो जो हमने कहा था कि जहाँ पे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो बजट कंस्ट्रेंट के, तो वहाँ पे x और y मैक्सिमाइज्ड हो जाते हैं, वहाँ पे x और y ऑप्टिमल क्वांटिटी या डिज़ायर्ड क्वांटिटी या क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास आ जाती है। तो इसको आज हम मैथमेटिकल पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो हमने कहा था ना कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ किसी कंज्यूमर का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी यू एक्स वाई, कि अगर दो गुड्स हों x और y हो, जैसे हमने ग्राफिकली पढ़ा था, तो ये एक कॉब डगलस टाइप यूटिलिटी फंक्शन होता है। तो ये x रेज पावर अल्फ़ा y रेज पावर बीटा, अगर ये चीज़ हो, हमने इस यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ये लॉग फॉर्म में भी हो सकता है, किसी और फॉर्म में, स्क्वायर रूट फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और अल्फ़ा और बीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, कि अल्फ़ा 0.5 हो सकता है, बीटा 0.5 हो सकता है, या अल्फ़ा 0.6 हो सकता है, बीटा 0.4 हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कौन, अगर x की पावर जो है वो 0.5 की बजाय 0.6 हो, तो ये किसी ख़ास पार्टिकुलर पर्सन के लिए ये x क्वांटिटी अगर इसके ऊपर पावर 0.6 हो तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड होगी। राइट, तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड होगी
तो ये हमारे पास जो है एक यूटिलिटी फंक्शन है। तो हमने कहा था कि जो यूटिलिटी फंक्शन होता है ये सब्जेक्ट टू एक कंस्ट्रेंट होता है कि हम उस बजट कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए ये यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर x और y दो गुड्स हैं तो टोटल इनकम जो होगी वो px प्लस py y होगी, राइट। इन दोनों का जो क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई प्राइजेस के साथ करेंगे, उनका सम करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है i माइनस पी एक्स माइनस पी वाई वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है वी कैन नाउ सॉल्व फॉर द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पहले हमने ग्राफिकली देखे थे, अब जो है एक्स और वाई फॉर एनी प्राइस पी एक्स पी वाई जो इनकी एंड इनकम, अगर इनकम और प्राइजेज ऑफ गुड, कि अगर हमारे पास इनकम का डाटा हो और प्राइजेज ऑफ गुड्स का डाटा हो तो हम किसी भी पर्सन्स की डिमांड ऑफ गुड एक्स एंड वाई मालूम कर सकते हैं। अगर किसी की इनकम का पता हो और मार्केट्स में जो प्राइजेस का डाटा मिल जाता है तो हम किसी पार्टिकुलर पर्सन्स की उस प्रोडक्ट के रिलेटेड डिमांड्स फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमें तीन चीज़ों का अगर पता हो कि उसका यूटिलिटी फंक्शंस कैसा है, वो एक्सपोनेंशियल है, वो लॉग फॉर्म में है, इन केस अगर ये मोस्टली लोगों का कॉब डगलस टाइप होता है, तो अगर ऐसा हो तो उसकी डिमांड फॉर गुड एक्स वाई जेड और x1 x2 x3 जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनकी डिमांड फाइंड कर सकते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो एक सिचुएशन है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन है, सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट है। इसको हमने मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल जब अप्लाई करेंगे, जो हमने टेजेंसी पॉइंट्स ग्राफिकली देखा था, मैथमेटिकली देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन बनाते हैं। लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन ये होता है, नोट कर लें इसको, प्रीलिमिनरी क्लासेस में, मैट्रिक क्लासेस में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि लैग्रेंजियन फंक्शंस कैसे बनाते हैं। और बड़ा सिंपल है कि आपके पास लैग्रेंजियन एल लिखना है इज इक्वल टू जो आपके पास यूटिलिटी फंक्शन है वो क्या है आपके पास, एक्स रेज पावर अल्फा वाई रेज पावर बीटा। यानी कि जो टॉप पे यूटिलिटी फंक्शन लिखा हुआ है सबसे पहले वो लिखना है, उसके बाद प्लस का साइन डालना है और उसके बाद ब्रैकेट में जो हमने सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है आई माइनस पी एक्स माइनस पी वाई वाई, ये हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन आ गया। हम इस तरीके से लैग्रेंजियन फंक्शन बनाते हैं। ये एक हमारे पास पहली दो चीज़ें फिक्स होंगी, दी जाएंगी एग्जाम में, और आपने उससे लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना है। उस लैग्रेंजियन फंक्शन के बाद इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें वेरिएबल हैं। वो कौन सी हैं, एक x है, y है और लैम्डा। इन तीनों के हिसाब से आपने अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेने हैं। और डेरिवेटिव का रूल्स हमने एक फंडामेंटल रूल्स पढ़ा था, वो कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स रेज पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव ऐसे निकाला जाता है, जिस तरीके से ये फार्मूला लिखा हुआ है कि आपने n को a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है अगर वहाँ पे कोई a वैल्यू हो, और जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देना है। तो ये डेरिवेटिव का रूल है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये लैग्रेंजियन फंक्शंस लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका जो है वो वन बाय वन डेरिवेटिव निकालेंगे। जो लैग्रेंजियन फंक्शन था पीछे उसको थोड़ा सा खोल के लिख लिया है, जो लैम्डा को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास लैग्रेंजियन एक्स रेज पावर अल्फा वाई रेज पावर बीटा, उसके बाद प्लस अल्फा आई, अल्फा को एक्चुअली हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ये जो उल्टा वाई लिखा हुआ है इसको लैम्डा पढ़ते हैं और जो एल है इसको लैग्रेंजियन फंक्शन पढ़ते हैं। ये चीज़ आ गई। तो आपने तीन चीज़ें करनी है कि जो यूटिलिटी फंक्शन में जो x और y है, पहले x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेना है, फिर y के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेना है और उसके बाद लैम्डा के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेना है। तो जब आपने x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो a x रेज पावर अल्फा माइनस 1,
तो जो हमने वो रूल लगाया हुआ है, तो ये जो वाई बीटा ये साथ ऐसे ही आ जाएगा। ये वाई बीटा एक्चुअली कांस्टेंट है और ये वेरिएबल के साथ है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हैं, क्योंकि वाई बीटा जस्ट लाइक कि जो हमारे पास ए एक्स रेज पावर एन है और उसका जब हमने डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पे वाई बीटा एक्चुअली ए है, तो ये ऐसे ही रहेगा ए एक्स। तो इसका जब डेरिवेटिव लिया हमने, जो पहला टॉप पे लैग्रेंजियन फंक्शन है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पहली चीज़ जो है वो x के हिसाब से लेना है, तो सिर्फ x की जो पावर है वो साथ लिखी जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देना है और y बीटा ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस वाइल आई है, तो इसमें चूंकि कोई x है ही नहीं तो ज़ीरो इसका डेरिवेटिव है, जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माइनस वाई पी एक्स एक्स है, तो इसमें x आ रहा है, तो x की पावर कितनी है 1, 1 में से -1 करेंगे तो वो 0 होगी और किसी की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 आता है, इसलिए लेमडा पी एक्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस लेमडा पी एक्स है। तो ये सेट इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये नेसेसरी कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेज पावर अल्फा माइनस 1 वाई बीटा, और ये जो माइनस है ये दूसरी तरफ इक्वेशन के जाके प्लस हो जाएगी और इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। इसी तरह हमने डी एल ओवर डी वाई, हमने लेमडा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, तो जिस तरीके से हमने x के हिसाब से निकाला था y के हिसाब से भी वैसा निकालेंगे। अब y के हिसाब से निकालना है तो जो y के ऊपर पावर है वो साथ लिखी जाएगी और y की जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देना है। इस यहाँ पे x अल्फा जो है ये एक्चुअली कांस्टेंट है, ये साथ वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको साथ वैसे ही लिखना है। तो जो एक्स रेज पावर अल्फा वाई रेज पावर बीटा, इसका जब y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा बीटा एक्स रेज पावर अल्फा वाई बीटा -1, और इसी तरह लेमडा आई में कोई मतलब y नहीं है, ये 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लेमडा पी एक्स एक्स, इसमें कोई जो है वो आपके पास y नहीं है, ये भी 0 है। और जो लास्ट टर्म है, जो लैग्रेंजियन फंक्शन की लास्ट टर्म माइनस वाई पी वाई वाई, ये इसका डेरिवेटिव जो होगा जिस तरह हमने पिछली इक्वेशन 1 में लिया था, इसका भी जो डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस लेमडा पी वाई आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने इक्वेशन 2 लिखी हुई है, बीटा एक्स अल्फा रेज पावर अल्फा वाई बीटा -1 इज इक्वल टू लेमडा पी वाई। और तीसरा जो डेरिवेटिव हमने लेना है वो क्या है, वो हमने विद रिस्पेक्ट टू लेमडा लेना है, जो हमने लैग्रेंजियन फंक्शन में खुद बनाया हुआ था। अब सिर्फ जिसमें लेमडा आ रहा है वो लेना है, बाकी सारे 0 है। तो ये देखें आई लेमडा आई, इसके साथ लेमडा है, तो लेमडा की पावर कितनी है 1, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 है, तो 1 में से -1 करेंगे तो पावर 0 आ जाएगी, और 0 किसी की पावर हो तो उसका आंसर 1 आता है, इसलिए लेमडा आई का जो डेरिवेटिव होगा वो आई ही होगा। इसी तरह माइनस पी एक्स का माइनस लेमडा पी एक्स एक्स का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, लेमडा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, तो लेमडा के ऊपर पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 हो ऊपर तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1, तो 1 आई माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई, लेमडा के हिसाब से जब डेरिवेटिव लिया तो ये आया। तो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। तो ये एक्चुअली जब हम लेमडा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास वही पुरानी चीज़ बजट कंस्ट्रेंट आ जाती है, राइट। तो ये आपने इसमें करना ये है, इन शॉर्ट करना ये है कि लैग्रेंजियन फंक्शन सबसे पहले बनाना है, वेरी सिंपल, कि आपने लैग्रेंजियन फंक्शन बनाया, उसके बाद आपने x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया, y के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया और लेमडा के हिसाब से ले लिया। अब आपके टीचर जो आपको एग्जाम में देंगे, हो सकता है x और y यहाँ पे x1 और x2 लिख दें, या xz लिख दें, या y1 और y2 लिख दें, रूल्स वही रहेंगे, राइट। तो ये पहले आपने अगर x1 x2 है तो पहले x1 के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, फिर x2 के हिसाब से डेरिवेटिव, फिर लेमडा के हिसाब से, यानी कि यहाँ तक हमने 2 स्टेप किए।
पहला स्टेप हमने लैग्रेंजियन फंक्शन बनाया और दूसरा हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, y के हिसाब से डेरिवेटिव लिया और लैम्डा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया और यहाँ से जो इक्वेशंस आई उनको हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 का नाम दे दिया। राइट, नेक्स्ट उसको इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देने हैं, या आप कह लें कि टेक रेशो, राशन नहीं है ये रेशो है, इसमें n नहीं आएगा एंड पे, टेक रेशो 1/2 या 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे। तो इक्वेशन 1 ये थी अल्फा x अल्फा माइनस 1 y बीटा, और डिवाइड हमने किससे किया, जो इक्वेशन 2 है जो वो क्या है, बीटा x अल्फा y बीटा माइनस 1, और उनकी जो दूसरी तरफ इक्वेशंस थी लैम्डा पी एक्स और लैम्डा पी वाई। अब देखें लैम्डा लैम्डा से क्रॉस हो गया, एक बात तो ये होगी, इसलिए जो राइट साइड पे है पी एक्स और पी वाई आ गया। अब जो लेफ्ट साइड पे है इसको देखें कि कैसे किया हुआ है। जो पहली इक्वेशंस लिखी हुई हैं हमने एक्चुअली जो x था जो नीचे लिखा हुआ था, जब कोई चीज जो बेस अगर सेम हो, अगर वेरिएबल सेम हो, जैसे ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो आपने जो नीचे वाला x है इसको ऊपर ले जाना है, जो हमने पिछली स्लाइड्स में भी शायद पहले दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर्स में किया था। तो जब आपने एक चीज नीचे से ऊपर लेकर जानी है तो उसकी जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। इसी तरह क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा x अल्फा माइनस 1 वो वही है, और जो नीचे से हम x लेकर गए हैं ऊपर उसकी पावर जो है वो माइनस अल्फा आ गई। तो इसलिए क्या हो गया, अल्फा x अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, ये चीज आ गई जो दूसरी इक्वेशंस में लाइन के ऊपर है। राइट, ये थोड़ा सा हमने मैथमेटिकली किया। अब जो पहली इक्वेशंस में ऊपर वाला y बीटा था उसको हम नीचे ले आए, तो जब हम नीचे लेकर आएंगे तो जो दूसरी इक्वेशंस में लाइन के नीचे लिखी हुई है वो क्या बन जाएगी, बीटा y बीटा माइनस 1 वही है, जो ऊपर वाला बीटा नीचे आया तो माइनस बीटा बन गया। तो ये चीज आपके पास आ गई। इसमें ये देखियो कि अल्फा और माइनस अल्फा ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं, ठीक है, और पीछे क्या रह जाता है, -1। इसी तरह जो इक्वेशंस के नीचे है, जो दूसरी इक्वेशंस के नीचे है, प्लस बीटा और माइनस बीटा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएंगे, -y आ जाएगा। अब नीचे वाला माइनस जो y रेज पावर -1 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये y हो जाएगा, इसकी जो +1 पावर हो जाएगी और उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या बन गया, अल्फा y, और जो ऊपर वाला x रेज पावर -1 था जब वो नीचे लेकर आए तो वो प्लस हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, बीटा x, क्योंकि x की रेज पावर +1, वो +1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो दूसरी तरफ px और py वैसे ही रह गया। तो ये हमने तीसरे स्टेप में जो काम किया है, हमने तीसरे स्टेप में उनकी रेशो लेके हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म में जो आया हमारे पास, a y और बीटा x इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइजेस px और py। अब यहां से देखें नेक्स्ट स्टेप जो है, आपके पास जो हमारे पास पिछली स्लाइड में आया था ए वाई और बीटा एक्स और इज इक्वल टू पी एक्स और पी वाई, इसमें से देखो पी वाई और वाई हमने एक साइड पे किया, इसको मैं बताऊंगा कि हमने इसको एक साइड पे क्यों किया। राइट, तो ये जो चौथा स्टेप है आपके पास, पी वाई वाई एक साइड पे कर लिया, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे चली गई। तो दूसरी साइड पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी एक्स पी वाई वाई आ गया, और दूसरी तरफ पी एक्स और अल्फा और बीटा एक्स आ गया। राइट, अब पी वाई वाई इसको आपने क्या लेना है कि ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 4 में से जो पी वाई वाई की वैल्यू है, जो चौथा स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने पी वाई वाई की वैल्यू को किसमें पुट कर देना है, जो पिछली इक्वेशन 3 थी हमारे पास। तो इक्वेशन 3 क्या थी, I इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई।
क्योंकि हमने निकालना क्या है, जो हमने पहले स्टार पे कहा हुआ था x और y निकालना है। तो हमने ये देखें कि पी एक्स एक्स और पी वाई वाई, अगर इसमें जो इक्वेशन 3 में है, अगर y को x की टर्म में लिखा जाए तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जो है y की, जो पी वाई वाई इक्वेशन 4 में हमारे पास आया है, वो हमने इक्वेशन 3 में जब पुट कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस बीटा ओवर अल्फा पी एक्स एक्स और x, ये आ जाएगा। इन दोनों में से पी एक्स एक्स, प्राइस ऑफ x और x, ये दोनों चीजें कॉमन आ जाती है, ये हम कॉमन ले लेंगे। तो जब पी एक्स एक्स को कॉमन लेंगे तो पीछे 1 रह जाएगा, और उसकी जब बीटा और अल्फा पी एक्स एक्स में से जब पी एक्स एक्स बाहर चले जाएगा तो पीछे रह जाएगा बीटा और अल्फा। तो जो ब्रैकेट के अंदर है हमने इसका एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो हमारे पास आई क्या आ गया, आई इज इक्वल टू पी एक्स एक्स और अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा। और हम जानते हैं कि जो हमने पीछे लेट किया हुआ था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो हमारे पास आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा पी एक्स एक्स। अब ये देखो कि इसमें सिर्फ x रह गया, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट 5वां स्टेप था तो इसमें हमने ये किया हुआ है कि हमने जो y को x की टर्म में लिखा, इसलिए ताकि हम x निकाल सकें। तो यहां से हम इजीली x को फाइंड कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं। जो है वो आपके पास पिछली स्लाइड में आया था i इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा पी एक्स एक्स, और x को एक साइड पे रखना है, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे चले जाएंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अल्फा आई ओवर पी एक्स, ये आपके पास डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ गुड x है, ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x है, ये वो क्वांटिटी डिमांडेड है। ये हमने मैथमेटिकली निकाल ली, x क्वांटिटी डिमांडेड निकाल ली। यानी कि अगर हमें अल्फा की वैल्यू हो, अगर हमें आई इनकम किसी बंदे की गिवन हो, और प्राइस ऑफ किसी एक खास, वो जो x की अगर हमने डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड किसी एक पर्सन के लिए निकालनी है, तो अगर हमें 3 चीज़ें गिवन हो, आई इनकम हो और प्राइजेस का डाटा हो और उसका अल्फा जो उसकी प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस वैल्यू है, अगर हमें प्रेफरेंसेस का पता हो तो हम ये चीज़ें जो है x क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x क्वांटिटी जो x स्टार है, ये एक्चुअली क्वांटिटी डिमांडेड को शो करता है कि इतनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी। तो ये क्या आ गई, ये भी फार्मूला वर्थ नोट के इज नीड टू बी रिमेंबर, दैट इज x इज इक्वल टू अल्फा आई ओवर पी एक्स। तो किसी भी अगर गुड x y z x1 हो तो x1 की क्या होगी, फिर x1 स्टार इज इक्वल टू अल्फा आई ओवर पी x1। अगर ये z हो तो क्या करना है, z स्टार इज इक्वल टू अल्फा आई ओवर पी z। तो इसको हमने इसी तरीके से हम सिमिलरली y कैन बी कैलकुलेटेड इन सेम फैशन एज y इज इक्वल टू बीटा आई ओवर पी वाई, या y स्टार इज इक्वल टू बीटा आई ओवर पी वाई। तो जिस तरीके से हमने x निकाला वैसे हम y भी निकाल सकते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने y को भी कैलकुलेट किया है। वैसे बुक में ये नहीं दिया हुआ, लेकिन अगेन फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग ये हमने y भी कैलकुलेशन की है। हमारे पास जब x आया था, y को कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे पास x क्या था, i अल्फा आई ओवर पी एक्स। इसको आपने पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, जो आपने इक्वेशन 4 थी उसमें आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि पी वाई वाई हमारे पास क्या था, इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा पी एक्स एक्स। अब जो x है इसकी वो वैल्यू पुट कर दे जो हमने अभी निकाली है। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पी वाई वाई इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा पी एक्स, और आगे x की जो वैल्यू है वो है अल्फा आई ओवर पी एक्स। तो पी एक्स पी एस से कैंसिल हो गया, अल्फा जो है अल्फा से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो पीछे रह जाता है पी वाई वाई इज इक्वल टू बीटा आई, तो पी वाई दूसरी तरफ चला जाएगा तो y आपके पास आ जाता है बीटा आई ओवर पी वाई
या आपके पास जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड y है वो बीटा आई ओवर पी वाई। तो किसी भी गुड x और y की हमने इसी तरीके से कैलकुलेशन इसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें अगर वैल्यूज डाली जाएंगी तो हमारे पास जो है वो क्वांटिटी ऑफ गुड x और क्वांटिटी ऑफ गुड y आ जाएगा। और ये जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल, हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल आ गया कि अब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं कि x जो है अल्फ़ा और अल्फ़ा आई ओवर पी एक्स और y स्टार बीटा आई ओवर पी वाई। और ये शो करता है कि अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें तो अल्फ़ा क्या है, तो दूसरी तरफ सारी चीज़ें चले जाएंगी ना। तो मतलब अगर सिर्फ आप अल्फ़ा निकालें तो अल्फ़ा क्या बनेगा, एक्स स्टार पी एक्स, यानी कि पी एक्स एक्स ओवर आई, यानी कि जो अल्फा है इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड एक्स। अगर आप इसमें से सिर्फ अल्फा निकालें, इसी तरह जब बीटा निकालेंगे तो बीटा विल गिव यू व्हाट, पी वाई वाई ओवर आई। तो ये पी वाई वाई ओवर आई क्या है, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड वाई। याद रखें कि x क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज द प्रोपोर्शन ऑफ गुड x, प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम स्पेंट ऑन गुड x। और बीटा क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम स्पेंट ऑन गुड y, राइट। तो अगर ये अल्फा अगर ज्यादा हो ना, 0.6 है अगर हमने पीछे, इसका मतलब है कि x क्वांटिटी हम ज्यादा प्रेफरेंस जो है प्रेफर्ड इसको दे रहे हैं, ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, राइट। ये दो चीजें हमारे पास आ गई। और ये हमारे पास जिस तरीके से हमने ग्राफिकली किया था कि हमने जहां पे वो टेजेंसी पॉइंट होता है ग्राफिकली, अब हमने मैथमेटिकली भी निकाल लिया है। अगर आपको पता हो कि पी एक्स $1 है, पेप्सी $1 की है, पी वाई पिज़्ज़ा है वो $4 का है, और अगर किसी बंदे की एक दिन में इनकम $8 हो और उसका यूटिलिटी फंक्शन जो है वो कॉब डगलस टाइप हो, तो आप उसी फार्मूले के मुताबिक ये देखो निकाल सकते हैं। तो एक्स स्टार हमारे पास क्या था, अल्फा आई ओवर पी एक्स, अल्फा क्या है 0.5, इनकम क्या है $8 और प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या है वो 1। जब आप इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स कितनी आ गई, 4 आ गई, राइट। इसी तरह आपने क्वांटिटी ऑफ गुड y निकालनी है जब, तो आपने बीटा क्या है, जो y की वैल्यू क्या है, फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू बीटा आई ओवर पी वाई। तो बीटा की वैल्यू क्या है 0.5, इनकम क्या है $8 और इसको पी वाई हमारे पास 4 है। तो ये क्वांटिटी ऑफ गुड बर्गर जो है या गुड y है वो है 1। तो आपके पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। इसको जब आप यूटिलिटी फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो किसी खास बंदे की उस दिन के लिए यूटिलिटी 2 हो गई, ठीक है। तो हमारे पास आ गया x4 है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x4 है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड y 1 है और यूटिलिटी 2 है। तो ये हमारे पास इन न्यूमेरिकल फॉर्म, इन मैथमेटिकल फॉर्म हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी क्लास एक्टिविटी बता दें। एक तो बात ये है कि मुझे ये स्लाइड ऐड करने का मकसद ये था कि मुझे कुछ टीचर्स के थ्रू, जो को टीचर्स हैं, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ये जी पता नहीं बड़ा कम्प्लेक्स है, ये इकोनॉमिक्स बड़ी आसान है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको जब तक आप करेंगे नहीं, ये कोई दूसरे आम आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं है कि थ्योरी पढ़ी और कर लिया, ये आपको पढ़ के ही करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी दूसरा, ये जो बच्चों की कुछ ऑब्जेक्शंस थे, क्वेश्चंस थे, दूसरी बात ये है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इज मोर टुवर्ड द मैथमेटिक्स, राइट। और इसमें कोई एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स नहीं है, ये तीसरी चौथी क्लास के में ये जो है वो कैलकुलेशंस की जाती हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, तो सेकंड डेरिवेटिव को तो हम गए ही नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि हमने स्किप नहीं की, और हमने ये कहीं पे भी नहीं कहा कि जी ये चीज़ें जो हैं वो आपने पढ़ी हुई हैं या ऐसे हैं, हमने उसको करके दिखाया है। और आपका जो चौथा चैप्टर है
इसके सिर्फ जो है वो ये 5-6 पेजेस हैं और ये आपके काफ़ी कोर्स का हिस्सा जो कवर कर देते हैं। और ये निकलसन एंड स्नाइडर की बुक आपके कोर्स कंटेंट में रिकमेंडेड है और हमने कोई भी चीज़ आउट ऑफ कोर्स नहीं की, ठीक है। तो आपके पेज है 109, 110, 111 पेज, 112 पेज, उसके बाद 117 पेज है। ये 13, 14, 15, 16 नहीं करना और 117 पेज में भी सिर्फ एग्जाम्पल 4.1 करनी है। और इसी तरह पेज नंबर 118 पे जो एग्जाम्पल 4.1 है वो करनी है। इसके बाद जो है वो प्रॉब्लम 4.1 है, इसका सलूशन मैं आपको करके दे दूंगा, ये मैं खुद कर लूँगा। और आपकी असाइनमेंट जो होगी वो प्रॉब्लम 4.2 ए पार्ट है, सिर्फ ए पार्ट करना है। जो हमने लैग्रेंजियन फंक्शंस बनाने के बाद जो हमने एक्स और वाई निकाला है, प्रॉब्लम 4.1 और प्रॉब्लम 4.2 में ये चीज़ें हैं। और ये प्रॉब्लम 4.1 और 4.2, प्रॉब्लम 4.1 जो है वो मैं सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन आपने प्रॉब्लम 4.1 और प्रॉब्लम 4.2 दोनों का एक्चुअली आपने प्रॉब्लम 4.2 को असाइनमेंट की फॉर्म में जो गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा देनी है। ये आपका चौथे चैप्टर में कोर्स है। इसी तरह तीसरे चैप्टर में भी मैं जो है वो पेज नंबर लिखवा दूंगा और वो हमने किए भी हुए हैं। और जो तीसरा चैप्टर है वो सारा स्लाइडों के ऊपर कवर है, यानी कि लेक्चर 1, 2, 3 और 4 लेक्चर जो है वो स्लाइडों से भी अगर पढ़ लें और जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसको सुन लें तो आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अगेन अगर आप चैप्टर नंबर 3 निकलसन एंड स्नाइडर 11th एडिशन का पढ़ेंगे तो उससे भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और वो सारा चैप्टर इंक्लूड नहीं है। बेटर ये है कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 सुन लें। वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना और अपने आप को महफूज रखें। कोरोना के ख़िलाफ़ जो है वो हमने एक कौम बन के इसको हमने फ़ाइट करना है। वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, स्टे होम और कीप द फिज़िकल डिस्टेंस विद योर लव वन। थैंक यू वेरी मच।